जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिले हैं तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसानों के हितैषी माने जाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा कृषि मंत्री बना सकती है, राज्यसभा के सहारे उनको संसद में ला सकती है और वहाँ से उनको कृषि मंत्रालय मिल सकता है। क्योंकि पहले के कृषि मंत्री किसानों का आंदोलन खत्म करवाने में विफल रहे, तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने लगातार किसानों को समर्थन किया वो शायद किसानों को समझा लें। और कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसी बारे में ट्वीट किया कि उनकी जो बात हुई है अमित शाह से वो हुई है कृषि के बारे में, जिसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि अमित शाह तो कृषि मंत्री नहीं है, फिर एमएसपी के मुद्दे पर आपकी उनसे कैसे बात हो गई। ये तो ये दिखाता है कि सरकार के हर मंत्रालय के बॉस अमित शाह ही हैं। खैर, इस तरह की बातें तो हमेशा होती रहती है। मेन मुद्दा ये है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा ज्वाइन करेंगे, और अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो क्या बीजेपी उनको कृषि मंत्रालय देंगी। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आखिर कैप्टन साहब है कौन। सबसे पहली बात तो ये है कि कैप्टन साहब को इतनी आसानी से अपने पाले में लाना आसान नहीं है। बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा कैप्टन साहब को इतने मज़े में अपनी तरफ लाना। अगर कैप्टन साहब आ भी जाएं तो उससे पहले कैप्टन साहब के सामने एक टास्क होगा और वो होगा कृषि आंदोलन ख़त्म करवाना। और कृषि आंदोलन कब खत्म होगा? जब तीनों काले कानून जिनको किसान कह रही हैं कि ये कानून काले हैं ये वापस हों। और अगर ऐसा होता है तो तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई दिक्कत नहीं होगी भाजपा के लिए कृषि मंत्री बनने में, और उनके सामने कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये सब। जाहिर सी बात है, सरकार चाहती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब कुछ ऐसा रास्ता निकले, काले कानून जिनको किसान कह रहे हैं वो 3 कृषि कानून उनको भी रद्द ना करना पड़े और किसान भी मान जाए। मतलब ऐसा हो सकता है कि सरकार उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव करने के लिए तैयार हो जाए, ताकि सरकार का भी नाम रहे कि तीनों कृषि कानून हमने वापस नहीं किए, और जो किसान इतने दिन से अड़े हुए हैं उनकी भी बात रहे कि जो उनका मेन मुद्दा था, कि जो उनके मेन मुद्दे थे वो मान लिए गए हैं और इसीलिए वो अपना जो आंदोलन है वो ख़त्म कर रहे हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये आंदोलन ख़त्म करवाना यकीनन केंद्र सरकार के लिए बड़ा मुद्दा है, वरना ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखने वाली बात होगी कैप्टन अमरिंदर सिंह कृषि आंदोलनों को ख़त्म करवा पाएंगे या नहीं, और तीनों कृषि कानूनों में ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव करवा पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कृषि कानून के होते हुए भाजपा में शायद ही जाएं, क्योंकि इससे कैप्टन अमरिंदर सिंह की इमेज को बहुत ज़्यादा डेंट लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।